यीशु मसीह ने क्रूस पर हम सब के लिए अपना जीवन दे दिया। हमने देखा कि कैसे छल कपट से लोगों ने उनको पकड़ा और क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन क्रूस पर भी यीशु मसीह आपके और मेरे बारे में ही सोच रहा था। सब लोगों को यह विश्वास भी हो गया कि अपनी आखिरी सांस यीशु मसीह ने क्रूस पर ली। फिर अरमितिया का योसेफ जो था उसके कब्र में उनको रखा गया। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ने की बहुत कोशिश की। देखिए, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। कितना भी ज्ञान, कितना भी छल कपट कुछ भी होने दो, परमेश्वर के आगे वो कुछ भी नहीं है। हमने अब तक वीडियो क्लिप्स के जरिए यीशु मसीह का जीवन देखा है, उसको समझने की कोशिश की है। यह कार्यक्रम bible.is के सौजन्य से हमारे सामने लाया जा रहा है। आपसे विनती है कि आपके फोन में या आपके टैब में इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और यीशु मसीह के जीवन को और गहराई से जानने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर का वाक्य, परमेश्वर का वचन जो है, उस ऐप के जरिए आप पढ़िए, आप उसे सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। इस रोमांचक यात्रा का, यानी कि यीशु के साथ जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका अंत अभी तक नहीं हुआ है। आज हम उस अंत के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ फिर से एक बार पास्टर पुरुषोत्तम जी है। पुरुषोत्तम जी, आपका स्वागत करते हैं। जय मसीह की। जय मसीह की। तो आइए मेरे दोस्तों, अरमितिया के योसेफ के कब्र में यीशु को रखने के बाद क्या हुआ, सब मिलके इस वीडियो क्लिप में देखेंगे। शब्बात समाप्त होते ही मगदालावासी मरियम, याकूब की माता मरियम तथा शालोमे ने मसीह यीशु के शरीर के तेल से अभिषेक के उद्देश्य से शव का अभिषेक करने के लिए सुगंध द्रव्य मोल लिए। सप्ताह के पहले दिन भोर के समय जब सूर्य उदय हो ही रहा था, वे कब्र की गुफा पर आ गईं। वे आपस में ये विचार कर रही थी, कब्र के द्वार पर से हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। किंतु जब उन्होंने कब्र की ओर दृष्टि की तो पाया कि कब्र द्वार पर से पत्थर लुढ़का हुआ था, जबकि वो बहुत बड़ा था। कब्र में प्रवेश करने पर उन्होंने दाईं ओर एक युवा व्यक्ति को बैठे हुए देखा जो उज्जवल सफेद वस्त्रों में था। वे हैरान रह गई। उस व्यक्ति ने उन्हें बुलाकर कहा, आश्चर्य मत कीजिए, आप यहाँ नाज़रेथवासी यीशु को, जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, खोज रही हैं। वो मरे हुओं में से जीवित हो गए हैं। वो यहाँ नहीं है, ये देखिए, यही है वो जगह जहाँ उन्हें रखा गया था। मगर अब उनके शिष्यों और पतरस को ये सूचना दे दीजिए कि वो उनके पहले ही गलील प्रदेश पहुंच जाएंगे। उनसे आपकी भेंट वहीं होगी, ठीक जैसा उन्होंने स्वयं कहा था। कांपते हुए तथा भौचक्का वे बाहर आई और कब्र की गुफा से भागी। डर के कारण उन्होंने किसी से कुछ ना कहा। जब सप्ताह के पहले दिन तड़के मसीह यीशु जीवित हुए, उन्होंने सबसे पहले स्वयं को मगदालावासी मरियम पर प्रकट किया, जिसमें से उन्होंने 7 प्रेतों को निकाला था। उसने जाकर विलाप तथा रोते हुए अपने साथियों को इसका समाचार दिया। उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया कि मसीह यीशु अब जीवित है तथा मरियम ने उन्हें देखा है। इसके बाद मसीह यीशु 2 अन्यों पर भी, जब वे अपने गांव की ओर जा रहे थे, प्रकट हुए। इन्होंने जाकर अन्यों को भी इस विषय में बताया, किंतु उन्होंने भी इस पर विश्वास न किया। तब वो 11 शिष्यों पर भी प्रकट हुए। वे सब चौकी पर बैठे हुए थे। उन्होंने शिष्यों के अविश्वास तथा मन की कठोरता की उल्हाना की, क्योंकि उन्होंने उनके जीवित होने के बाद देखने वालों का विश्वास नहीं किया था। मसीह यीशु ने उन्हें आदेश दिया, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि में सुसमाचार का प्रचार करो। वो जिसने विश्वास किया है तथा जिसका बपतिस्मा हो चुका है बचा रहेगा, किंतु वो जिसने विश्वास नहीं किया है दंडित होगा। जिन्होंने विश्वास किया है उन्हें यह अद्भुत चमत्कार चिन्ह दिखाने की क्षमता प्रदान की जाएगी।
मेरे नाम में वे प्रेतों को निकालेंगे, वे अन्य भाषाओं में बातें करेंगे, वे सांपों को अपने हाथों में ले लेंगे, घातक विष पी लेने पर भी उनकी कोई हानि न होगी, और वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और वे स्वस्थ हो जाएंगे। मसीह यीशु जब उनसे ये कह चुके, वो स्वर्ग में उठा लिए गए। वहां वो परमेश्वर की दाईं ओर बैठ गए। शिष्य लौट गए तथा सभी जगह इसकी घोषणा की। प्रभु उनके साथ सक्रिय थे तथा वो अपनी प्रतिज्ञा की सच्चाई अद्भुत चमत्कारों के द्वारा करते रहे। हमने देखा कि यीशु मसीह ने अपने प्राण क्रूस पर तो त्याग दिए थे, लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है। उसके बाद जो कुछ हुआ हम सब ने इस वीडियो क्लिप में देखा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पास्टर जी यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले वचन से ही कुछ तो रोमांचक, कुछ तो दिलचस्प, कुछ तो शुरू हो गया था। सब्बत का दिन बीत जाने पर मरियम मगदलीनी, सलोमी और याकूब की मां मिरियम ने यीशु के शव का अभिषेक कर पाने के लिए सुगंध सामग्री मोल ली। सप्ताह के पहले दिन बड़ी सुबह सूरज निकलते ही वे कब्र पर गई। क्यों? उन दिनों में उन लोगों का नियम, जो कि किसी का भी मृत्यु होती थी तो वो लोग दूसरे दिन जाकर उस लोथ के ऊपर, जो कि ये सुगंध द्रव्य कहते हैं, ये पूरा मलते थे। उसके बाद में वो लोग क्या करते थे, कब्र को पूरी तरह से बंद कर देते थे। यहाँ पर एक विषय हम लोगों को ध्यान करना है, यानी कि इन लोगों में अभी भी परिपूर्णता से विश्वास नहीं था। यानी कि सांसारिक नियम के अनुसार हम लोग इसमें देख सकते हैं, यदि उन लोगों को विश्वास होता, खुद अपनी माँ को भी, वो तो हम कह सकते हैं कि माँ का प्रेम कह सकते हैं और आचार उन लोगों के नियम के अनुसार ये लोग जा रहे हैं, पर यहाँ पर आत्मिकता से यदि हम लोग सोचें तो उन लोगों में अविश्वास ही था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं मरकर तीसरे दिन जी उठूंगा। उस एक बात पर विश्वास यदि वो लोग रखते तो ये सब सुगंध द्रव्य, ये सांसारिक बातों को ध्यान नहीं देते थे। पर प्रभु यीशु मसीह, इससे पहले हम लोगों ने, जैसे कि हमने कहा था कि आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, पर परमेश्वर की जो बात होती है वो कभी भी टलती नहीं है। हमारे जीवन में यदि परमेश्वर को एक बात कहते हैं तो केवल उस बात पर ही हमें क्या करना चाहिए, परिपूर्ण विश्वास रखना चाहिए। यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर के बात पर हमें विश्वास रखना चाहिए। आमीन। परमेश्वर के बात पर जब हम विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन में हम आश्चर्यकार भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इन लोगों ने सामग्री लेकर वहाँ पर जाना, हम कब्र के पास जाना, हम देखते हैं यदि प्रभु यीशु मसीह की बात टलती तो आज हम भी विश्वास नहीं करते थे। करेक्ट। हम लोगों को इस बात को गहराई से सोचना है। यदि परमेश्वर मृतकों में से जी नहीं उठते तो उनका पुनरुत्थान न होता तो आज हम कोई भी प्रभु पर विश्वास नहीं रखते। पर यहाँ पर एक आश्चर्य कार्य, जो कि इतिहास में ये कार्य कहाँ पर भी नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कब्र पर चढ़ाए गए। प्रभु यीशु मसीह ने उनके प्राण को हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मरकर तीसरे दिन जी उठूंगा। सच में प्रभु यीशु मसीह जी उठा। इसीलिए पौलुस भी कहता है, यदि पुनरुत्थान न होता तो हमारा ये सुसमाचार व्यर्थ होता है। आज हम कह सकते हैं कि हमारे पुनरुत्थान परमेश्वर के कारण ही आज हम विश्वास कर रहे हैं। और हम वहां पर देखते हैं, देखते ही सब लोग अचंभित हो गए। प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं थे, तीसरे दिन वो जी उठे कहकर हम परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे जो बात जिस तरह से कही गई है जी वो मुझे बहुत ही एक तरह से एक्साइट करता है कि यहाँ पे ये पूरी सामग्री के साथ गए, पूरे परिश्रम के साथ गए, और आपने जैसा बताया कि उनके परिश्रम तो व्यर्थ हो गए। तीसरा वचन, वे आपस में कह रही थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर को कौन सरकाएगा। जी। फिर जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि वह बहुत बड़ा पत्थर वहां से हटा हुआ था। यानी कि हमारे विश्वास के या अविश्वास के बीच में जो भी कुछ आता है जी। हमारे परमपिता परमेश्वर उसके शक्ति से उस पत्थर को हटाने में समर्थ है। जी। हमें सिर्फ विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आपने कहा कि तीसरे दिन हमारे यीशु प्रभु जी उठे, 5वें वचन में कहते हैं, फिर जब वे कब्र के भीतर गई तो उन्होंने देखा कि श्वेत वस्त्र पहने हुए एक युवक दाहिनी ओर बैठा है। वे सहम गई। जी। फिर युवक ने उनसे कहा, डरो मत, तुम जिस यीशु नासरी को ढूंढ रही हो, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह जी उठा है। हाँ जी। वह यहां नहीं है, इस स्थान को देखो जहां उन्होंने उसे रखा था। जी। तो इस संघटना के बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? यहाँ पर जो कि वही पुनरुत्थान के बारे में, जो कि संसारिक सारे विषयों को छोड़कर, जैसा कि आपने अभी कहा कि वहाँ पर कब्र के सामने मनुष्यों के द्वारा रखा गया जो पत्थर था वहाँ से हट गया। आमीन। और हम देखते हैं जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मरकर तीसरे दिन जी उठूंगा, उन्होंने जी भी उठाया। और वहाँ पर एक व्यक्ति, यानी कि वहाँ पर स्वर्गदूत को हम देखते हैं जो कि गवाही दे रहा है कि जैसे आप लोग समझ रहे हैं वैसा यहाँ पर प्रभु नहीं है, जैसे प्रभु ने कहा उसी रीति से प्रभु ने जी उठा। इसमें हम लोगों को आत्मिकता से यदि हम सोचें तो हमारे जीवन में कोई भी परिश्रम रहता है, हमारे जीवन में कोई ऐसी दुविधाएं होती है, तो हम लोगों को केवल परमेश्वर के वचन के ऊपर, उनकी बातों के ऊपर ही विश्वास करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर उन सब लोगों ने देखकर आश्चर्यचकित हो गए। शायद मैं समझ लूँगा कि उसके बाद में उन लोगों के जीवन में कभी भी अविश्वास का स्थान शायद नहीं था। आमीन। पुनरुत्थान न होते तो शायद वो अविश्वासियों के नाई संसार में रह जाते, पर परमेश्वर जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पुनरुत्थान जरूर होऊंगा, प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान होकर हम देखते हैं कि एक आश्चर्य कार्य हमारे जीवनों में कर दिया है। यानी कि जब हम यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन से अविश्वास को हम दूर हटा देते हैं, दूर हट जाता है। जैसे कि वो पत्थर हट गया, उसी तरह से अविश्वास हमारे जीवन से दूर हट जाता है। हालेलुया। और यहाँ पे हम एक और चीज देखते हैं, जहाँ पे यीशु को रखा था वहां पे वो नहीं था, यानी कि वो जो कब्र थी वो खाली थी। तो कहते हैं ना कि संसार में एक ही कब्र है जो खाली है, वो है यीशु मसीह की। हालेलुया। और यहाँ पे अगर हमने 10वें वचन से आगे देखा तो हम यीशु के शिष्यों की हालत क्या थी वो देखते हैं, और उनके जीवन में क्या हो गया वो भी देखते हैं। उसने यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे विलाप कर रहे थे जाकर बताया। तो ये जो लोग वहां पे गए थे उन्होंने देखा कि यीशु वहां पे नहीं है और शिष्यों को बताया। जब उन्होंने सुना कि यीशु जीवित है और उसने उसे देखा है तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। ये तो एक बहुत अचंभित करने वाली बात है। यीशु ने कहा था कि मैं वापस जीवित हो उठूंगा, वो जीवित हो उठा। कुछ लोगों ने उसका अनुभव किया, फिर दूसरे लोगों को जब बताया, वो भी शिष्य थे, उन्होंने विश्वास नहीं किया। यहाँ पर एक विषय हम लोगों को, जब तक आपके मन के नेत्र से आप प्रभु को नहीं देखोगे तब तक हमारा जीवन शायद परिपूर्ण भी नहीं होगा और हम विश्वास में भी नहीं आएंगे। करेक्ट। आज आप भी समझिए, मैं भी समझिए, परमेश्वर के वचन को हमने देखा है, विश्वास किया है, इसीलिए आज हम इस रीति से शिष्यों में भी क्या था, अविश्वास भर गया।
हम देखते हैं हमारे परमेश्वर के मार्ग पर चलते समय हम कभी भी प्रभु से थोड़ा हट जाते हैं, तब तो उस स्थान को शैतान पकड़ लेता पकड़ है। लेता है। उसी रीति से शिष्यों ने भी अपनी आंखों से देखा, प्रभु आमीन। यीशु मसीह को क्रूस पर आमीन। चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं मरकर तीसरे दिन जी उठूंगा, और उसने जी भी उठा, पर विश्वासियों ने आंखों से नहीं देखा। तब प्रभु जी। यीशु मसीह ने उन लोगों के बीच में आकर यस, उनके जो भी उनके अविश्वास था उनके जीवन में, उसको भी परमेश्वर ने अविश्वास से विश्वास में बदल दिया। आमीन। जी, यहाँ पे आगे हम देखते ही है, इसके बाद उनमें से दो के सामने जब वे खेतों को जाते हुए मार्ग में थे, वह एक दूसरे रूप में प्रकट हुआ। हाँ जी, उन्होंने लौटकर औरों को इसकी सूचना दी, पर उन्होंने भी उनका विश्वास नहीं किया। जी, यानी कि जब कोई यीशु मसीह का अनुभव करता है, उनके जो मन के नेत्र है वो खुल के हाँ जी। यीशु मसीह को देखते हैं, वचन का अनुभव करते हैं, हम्म। और वो जब दूसरों को बोलते हैं, जब तक उनके मन के नेत्र खुलते नहीं, जी, वो विश्वास नहीं करते हैं। जी, बाद में जब उसके 11 शिष्य भोजन कर रहे थे, वो उनके सामने प्रकट हुआ, हाँ जी, और उसने उन्हें उनके अविश्वास और मन की जड़ता के लिए हाँ जी। डांटा, फटकारा। हाँ जी, तो मन की जड़ता ये एक बहुत ही कठिनाई कह सकते हैं। जी, जी। हमारे जीवन में लेके आती है, हाँ। क्योंकि उन्होंने उनका विश्वास ही नहीं किया था, हाँ। जिन्होंने जी उठने के बाद उसे देखा था। जी, यानी कि जब कोई गवाही देता है हाँ जी। कि मैंने यीशु मसीह के द्वारा ये अनुभव किया है, हाँ। तो उस गवाही को भी हमें स्वीकार करना चाहिए, जरूर। और उस गवाही के द्वारा हमें हमारा विश्वास भी बढ़ाना चाहिए। जी, तो वही यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में हुआ, और आज जब हम भी इस किसी भी गवाही के बारे में बात करते हैं, हाँ जी। तो हमारे विश्वास में और दृढ़ता आ जाती हाँ है। जी, और आगे जो यीशु ने कहा, वो मेरे ख्याल से हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। जी, 15वां वचन, हाँ, फिर उसने उनसे कहा, जाओ और सारी दुनिया के लोगों को सुसमाचार का उपदेश दो। तो इस बारे में मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य एक ही था, जो भी नष्ट हो रहे, जो भी पाप में फंसे हुए लोग हैं, उन लोगों को छुड़ाकर, उद्धार देकर Yes. हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य को लेकर जाना है। आमीन। और परमेश्वर ये जो कार्य है, ये परमेश्वर के राज्य को चलाने का, यानी कि अनंत जीवन का मार्ग बताने का कार्य जो है, आज हम सब लोगों को प्रभु ने आमीन। सौंपा है। हमारा कर्तव्य, हमारा कार्य भी यही होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं, तो ही हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। यानी कि हमारा ये क्या कहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा है, यस। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं आप लोगों को यूं ही अनाथ छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए एक सहायक भी जाऊंगा। आमीन। और परमेश्वर ने जैसा कहा, उसी रीति से पवित्र आत्मा इस संसार में एक सहायक के नाई आमीन। उतर आई, आमीन। और वही पवित्र आत्मा आज हमें प्रेरित कर आमीन। पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम जाकर यस। हम सुसमाचार प्रकट कर रहे हैं। और एक विषय भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, यदि आप लोग, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को, प्रभु यीशु मसीह के शक्ति को तब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों को बोलना भी नामुमकिन है। और यहाँ पर भी Yes. यही देखते हैं, शिष्यों ने अविश्वास में चले गए, पर परमेश्वर ने उनके अविश्वास को विश्वास में बदल दिया, और उनको इतनी दृढ़ता दी आमीन। कि हम लोगों ने सुसमाचार। चक्कर देख लिया Yes. है, हम Correct. जाकर अब कोई भी रोके भी तो हम नहीं रोक जाएंगे। सकते। जो विश्वासी अपने जीवन में चक कर जानता है, वो कभी भी रुकता नहीं। उसका आमीन। कार्य एक ही होता है, जहाँ पे बैठता है, उठता है, सोता जी। है, एक ही बात होती है कि सुसमाचार को प्रकट करो, प्रकट संसार को छोड़ो, सुसमाचार सुसमाचार को को प्रकट करो। जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ जी। कुछ लोगों ने जीवित, जो फिर से जीवित हुआ, उस यीशु मसीह का अनुभव किया, हाँ जी। दूसरे लोगों को बताया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। जी। फिर और कुछ लोगों ने अनुभव किया, उन्होंने बताया, फिर भी विश्वास नहीं किया। हाँ जी। लेकिन जो लोगों ने विश्वास नहीं किया था, हाँ जी। एक दिन
यीशु मसीह उनके सामने भी प्रकट हो गया। जरूर। यानी कि जब हम सुसमाचार किसी को भी हाँ जी। प्रकट करते हैं तो एक ना एक दिन यीशु मसीह भी उनके सामने प्रकट होगा, इसलिए हमें रुकना नहीं है जी। मेरे 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 भाइयों और बहनों, हमने देखा कि किस तरह से इस शिष्यों ने फिर से जीवित हुए यीशु मसीह का अनुभव किया। वो अनुभव आप भी कर सकते हैं। और उतना ही नहीं, यीशु ने कहा 17वें वचन में, जो मुझ में विश्वास करेगा उनमें ये चिन्ह होंगे, ये मेरे नाम पर दुष्टात्माओं को बाहर निकाल सकेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे अपने हाथों में सांप पकड़ लेंगे और यदि विष भी पी जाए तो उनको हानि नहीं होगी, वे रोगों पर अपने हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। इस प्रकार जब प्रभु यीशु उनसे बात कर चुका तो उसे स्वर्ग पर उठा लिया गया, वह परमेश्वर के दाहिने बैठ गया। मेरे भाइयों और बहनों, हमें यह समझ लेना चाहिए कि यीशु परमेश्वर के दाहिने में बैठ के भी आपके और मेरे बारे में ही सोच रहा है, हमारे अच्छे के बारे में ही सोच रहा है। यही सुसमाचार है, आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। आप यीशु मसीह के ऊपर आपका विश्वास रख लो और दृढ़ता से आगे बढ़ो। आइए धन्यवाद करके यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर पुरुषोत्तम जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे लिए कृपया प्रार्थना कीजिए। जरूर। आइए हम विश्वास से प्रभु की ओर देखकर शीश निवाकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन के लिए, जो कि हमारा जीवन पाप से भरा हुआ था। हमारे पापों के कारण शरीरधारी होकर इस संसार में आप आए। परमेश्वर, क्रूस के ऊपर आपने अपने जीवन को दिया। परमेश्वर, आपके बलिदान के द्वारा ही आज हम मुक्त हुए हैं, हमें उद्धार मिला है। और संसार में परमेश्वर ऐसा आश्चर्य कार्य आपने किया कि तीसरे दिन जी उठे प्रभु, पुनरुत्थान हुए। परमेश्वर, सारे दर्शकों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हुआ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उस पुनरुत्थान शक्ति को, उस पुनरुत्थान के दर्शन को हर एक विश्वासी के ऊपर और दर्शकों के ऊपर ऐसे अनुभव में लेकर चलिए। हर एक परिवार में शांति दीजिए, समाधान दीजिए। प्रभु जी, जो भी अस्वस्थ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको चंगाई दीजिए। प्रभु, इस कार्यक्रम के द्वारा आपने हमें बहुत ही आशीषित किया, हम आपको धन्यवाद देते। फिर एक बार प्रभु, नाम नाम लेकर हर एक दर्शकों को मैं आपके हाथों में सौंपता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, ये सत्य को आप मत भूलिए कि यीशु जीवित परमेश्वर है। जब आप उसके ऊपर विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में निराशा बिल्कुल नहीं रहेगी। आपके जीवन में उसकी अच्छाई ही आप देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपने हमारे साथ भाग लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और Bible.is ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए, उसके जरिए आप परमेश्वर के वचन को जान ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें, प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।